देश में भावार्थ रामायण, तुलसी रामायण, कम रामायण, उड़िया दंडी रामायण जैसी लगभग 200 रामायणें लिखी जा चुकी हैं। मैं उन सभी लेखकों का सम्मान करता हूँ जिन्होंने अपनी कलम से रामायण का वर्णन किया है, लेकिन कई आंतरिक अंतर हैं इन रामायणों में। इन मतभेदों से दूर होने और राम कथा के बारे में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर पाने का एक ही विकल्प है, वो है महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण। वाल्मीकि की रामायण राम कथा को जानने का मानक ग्रंथ है। ऐतिहासिक घटना श्री राम जन्मभूमि न्यासा अयोध्या के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने व्यक्त की। वैदिक कॉस्मस पब्लिशिंग हाउस द्वारा वाल्मीकि रामायण का अद्वितीय पुस्तक रूप में प्रकाशन स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज व MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर इसमें विश्वनाथ करार ने भाग लिया। विमोचन समारोह MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय कोथरूड के संत ज्ञानेश्वर सभागार में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर वैदिक कॉस्मस पब्लिशिंग के निदेशक शिरीष राजेश, हेमंत सेठ और वीनस ट्रेडर्स के सुरेंद्र करमचंदानी उपस्थित थे। यह प्रश्न पूछा है वाल्मीकि ने देवर्षि नारद जी से, और क्या पूछा है? कोन्वस्मिन सांप्रतम लोके। सांप्रत शब्दाचा शुद्ध मराठीत काय अर्थ आहे? सांप्रत म्हणजे काय? हल्ली, आज, टुडे, वर्तमान में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे आप सर्वश्रेष्ठ गुणवान मानते हैं? वर्तमान की बात करते हैं वाल्मीकि ने यह नहीं कहा कि मुझे कोई पुराने महापुरुष की कथा सुनाइए। टुडे ही विल बी प्रेजेंट। और जितनी तीखी भाषा में वाल्मीकि ने पूछा, उतनी ही प्रखर भाषा में नारद जी ने कहा अभिविद्यमान व्यक्ति। और एक बात ध्यान रखना, देवता की कथा नहीं, भगवान की कथा नहीं। तेर्युक्त श्रूयताम नरः। राम कथा भगवान की कथा नहीं है, राम कथा भगवान के नर रूप की कथा है। इसको ध्यान रखना चाहिए। यह मनुष्य की कथा है और इस कथा में भगवान श्री राम ने सारी मर्यादाओं का पालन किया है। सारी मानवीय मर्यादाओं के भीतर रह करके भी कैसे ज्ञान का, धर्म का, प्रेम का, विश्व प्रेम का प्रकाश बिखेरा जा सकता है, यह श्री राम के चरित्र से हम लोगों को देखने मिलता है। यह मनुष्य का चरित्र है। भगवान श्री राम भगवान है कि नहीं, वादात पड़ू नका, ते देवच है, भगवान ही है। लेकिन भगवान श्री राम जब दशरथ नंदन भगवान श्री राम के रूप में आए, वो भगवान नहीं है, वे नर है, वे मनुष्य है, ऐसा उन्होंने स्वयं कहा है। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम स्वयं क्या बोलते हैं? वे ऋषियों ने उनकी स्तुति की, आप साक्षात भगवान हैं। भगवान ने कहा आत्मानं मानुषम मन्ये, आत्मानं मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम्। भगवान के कोई पिता नहीं होते हैं, मेरे पिता महाराज दशरथ है, मैं उनका पुत्र हूं, मैं अपने को मनुष्य मानता हूं। और आपको एक बात बता दूं, ये जो मानवीय मर्यादाएं हैं ना, कितने हद तक भगवान ने इनका पालन किया। संपूर्ण वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के द्वारा किया गया एक भी चमत्कार नहीं है। करना चाहिए, वो सब ग्रहण करना ही चाहिए, उससे हमारे जीवन का कल्याण है। इसलिए वो जहां जहां से मिलता है वहां से ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जब हिस्टोरिकल राम की बात आती है, तो जो एकमात्र ग्रंथ, प्रमाणभूत ग्रंथ है, वो वाल्मीकि रामायण है, दूसरे कोई भी राम कथा नहीं। आई एम टॉकिंग कैटेगोरिकल। राम कथा यदि हिस्टोरिकल चिंतन, क्योंकि हमारी अगली पीढ़ी और इस समय की भी जो पीढ़ी है, यह प्रश्न निर्माण करने वाली पीढ़ी है। और ऐसी पीढ़ी के सामने जब भगवान श्री राम ऐतिहासिक पुरुष रहे अथवा नहीं रहे, यह प्रश्न रखना होगा, तो वाल्मीकि के अलावा अन्य आधार नहीं। अच्छा, इस प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं कि नहीं? हमारी मूर्ख सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम काल्पनिक व्यक्तित्व है। इतनी मूर्खता जो हमारी सरकारें कर सकती हैं, तो हमारे युवा पीढ़ी के अंतःकरण में कंफ्यूजन निर्माण हो जाए, इसमें कौन बड़ी बात है? इसलिए इन सारे कंफ्यूजन्स को,
इन सारे भ्रमों को सदा के लिए समाप्त करना होगा तो वाल्मीकि राम कथा ही पढ़नी होगी, वाल्मीकि रामायण की ओर ही जाना पड़ेगा। आज भी इस प्रकार के कंफ्यूजन निर्माण किए जाते हैं। उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण में है कि नहीं? कितने लोगों ने उसमें कुछ साधु महात्मा भी है, कुछ अच्छे वक्ता है, कुछ अच्छे बुरे वक्ता भी हैं, लेकिन सबने मिलकर के उत्तरकांड को जब दूर करना आरंभ किया तो मैंने खड़े होकर के कहा कि आप कभी इसको प्रूव कर ही नहीं सकते हैं। उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का अविभाज्य अंग है और यही बात है, लेकिन इन बातों के लिए we have got to fight, we have got to face the audiences and we will be prepared। और यह यदि करना होगा तो वाल्मीकि एकमात्र आश्रय है, वाल्मीकि ही एकमात्र आश्रय है। और वाल्मीकि की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं आपको अन्य किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगी। सबसे पहली विशेषता वाल्मीकि की यह है, ध्यान इस बात का रखना, बाकी सारी राम कथाएं भगवान श्री राम के पश्चात सैकड़ों वर्षों के बाद में लिखी गई। महर्षि वाल्मीकि श्री राम, आज आपकी भाषा में बोलता हूं, महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम के कॉन्टेम्पोररी ऑथर है, कॉन्टेम्पोररी। 2.7 एकड़ जमीन के 3 टुकड़े कर ये जो मॉडल देख रहे हैं ना यहाँ, जरूर देख लेना। गोविंद गिरी जी महाराज आपको मालूम है 2010 में बना है। कैन यू बिलीव इट? क्या कंसर्न है भाई? ये तो इंजीनियरिंग कॉलेज में ये कैसे बना? तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मानवता भवन की प्रतिभा है। ध्यान में रखो, मर्यादा पुरुषोत्तम एक शब्द है बस। इसके बारे में ज़्यादा चिंतन, ज़्यादा मार्गदर्शन गोविंद जी महाराज के मुख से सुनेंगे। लेकिन कई बातों का आज ध्यान आया कि आज का दिन, कल अक्षय तृतीया है, बड़ा एक सुंदर मुहूर्त है कल 24 नवंबर, 24 ऑफ नवंबर 1964 की बात है। ये तो कितनी लंबी कहानी है। देखो 95-96 के बारे में मैंने कहा, जिस दिन यही इसी सभागृह में, जिसका नाम है संत ज्ञानेश्वर सभागृह, और ज्ञान की पूजा यही ईश्वर पूजा है, सद्गुणों की पूजा यही ईश्वर पूजा है। ये दिशा लेकर ये संस्था काम करती रही और इतने दिनों के बाद विदाउट मच प्लानिंग एंड विदाउट मच डिसीजन टेकन बाय द पीपल वी हैव गैदर्ड हियर। मुझे मालूम है कि आप लोग बड़ी भाव से, आत्मीयता से यहाँ आना हुआ और मुझे ऐसे लगता है कि रामायण और महाभारत की बात जब आती है तो शायद शिरीष यू हैव डन अ ग्रेट वर्क एंड द टीम ऑफ लाल भाई और मिस्टर हेमंत सेठ, सुरेंद्र करमचंदानी और भी उनके साथी होंगे। ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है, इतना मैं बोलता हूँ, क्योंकि वी आर दी वेरी पीपल हाईली कमिटेड फॉर द डिसेंट एंड डिग्निफाइड कॉज। सारी दुनिया जब देख रही है भारत की तरफ, अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य चल रहा है, दिशा है, इसलिए राजनीति पे मैं बात करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन the way in which the mission has been taken to promote the culture of peace in the world through the appropriate understanding of the role of science and spirituality,